चित्रगुप्त, यमलोक की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रभु, कार्रवाई शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना है। बताओ चित्रगुप्त, क्या बात है? प्रभु, ये जो आपके सामने आत्माएं खड़ी हैं, ये सभी भारतीय आत्माएं हैं, जिनमें असमंजस की स्थिति यह है कि इन्हें स्वर्ग भेजा जाए या नरक में। इन्हें हमने पेंडिंग में रखा हुआ था, अब इनके लिए आप ही कोई डिसीजन लीजिए प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त, एक एक करके सबको फ्रंट में खड़ा कर दो। प्रभु, ये राजू छिलके की आत्मा है। राजू छिलके ने अपने जीवन में काफी लड़कियों को छेड़ा है, किंतु कई बार क्लास में पढ़ते समय लड़कियों की हेल्प भी की है इसने। प्रभु, आप ही बताइए, अब इस छिलके को स्वर्ग में फेंकें या नरक में? मामला वाकई काफी गंभीर है। मिस्टर राजू छिलका, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, स्वर्ग जाओगे या नरक में? अरे प्रभु, कहीं भेज दो, पर जहाँ भी भेजो वहाँ आइटम अच्छे होने को मांगते। आइटम बोले तो हमारे महाराज यमराज समझे नहीं छिलके। कहने का मतलब है जहाँ सुंदर कन्याएं हो वहाँ, जहाँ आए दिन आइटम डांस देखने को मिले। अपने लिए तो वह जगह स्वर्ग से बढ़कर है। घोर पापी प्रभु, घोर पापी, यह पक्का नरक में जाने योग्य है। धीरज धरो चित्रगुप्त, राजू छिलका के बारे में पहले पूरी जानकारी तो ले लें। केवल राजू की मनचली भावना के आधार पर हम न्याय नहीं दे सकते। तो छिलका, सर्वप्रथम तुम ये बताओ, तुम मरे कैसे? यमराज जी, हुआ यूं कि मैं केला खाते हुए लड़की का पीछा कर रहा था। मैंने जैसे ही केला खाकर छिलका फेंका तो पीछे से हॉर्न की आवाज आई। मुड़ के देखा तो ट्रक आ रहा था। और ट्रक ने तुझे छिलका बना दिया, मतलब ट्रक ने तुझे पीछे से टक्कर मार दी। क्यों रे छिलके, तेरे शहर में ट्रक सामने से नहीं आते? ज्यादातर ये ट्रक पीछे से ही क्यों टक्कर मारते हैं? साला मरने और मारने का मजा ही खराब कर देते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ट्रक ने ना तो आगे से मारा ना पीछे से। ट्रक मुझे मारता उससे पहले ही मैंने केले के छिलके पे पैर रख दिया और जिसके कारण मैं फिसल गया, जिसके बाद ट्रक ऊपर से निकल गया। पहला, फिर तुम मरा कैसे? अब ये तो आप ही बताओ, आपने बिना मरे मुझे कैसे उठाया? ये कैसा यमराज का बुलावा है? चित्रगुप्त, साइड में खड़ा कर दो इसको। अभी इसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे। चल छिलके, साइड में आजा। प्रभु, अब जो ये दूसरी आत्मा है, यह एक लड़की की है। इसका नाम लाली रूपाली है। धरती पर ये एक टीचर थी। इसने अपनी क्लास के बच्चों को बुरी तरह से मार मार के लाल किया है, लेकिन साथ ही इसने अलग अलग नस्ल के बहुत से कुत्ते भी पाल रखे हैं, जिनको इसने बहुत प्यार से लाल किया है। ये लाली के पाप पुण्य का गाल इतना लाल हो गया है कि प्रभु कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे पाप पुण्य छोड़ो चित्रगुप्त, इसका मेकअप तो देखो, कितनी डरावनी है ये लाली रूपाली। शक्ल से ही नरक में जाने लायक है। इसे स्वर्ग में भेजकर दाग थोड़ी लगवाना है। नहीं प्रभु, फिर कभी मेकअप नहीं करूंगी। प्लीज स्वर्ग में भेज दो। मेरे चेहरे पर काले दाग देखकर ही तो मुझे हार्ट अटैक आया था। लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम का आज से उपवास शुरू है प्रभु। प्लीज स्वर्ग भेज दो। नहीं प्रभु, ऐसे स्त्री के लिए स्वर्ग में तो कोई जगह ही नहीं है। मेकअप करके ना जाने कितना को हार्ट अटैक दिया इसने। यह शुद्ध पापी ने प्रभु, शुद्ध पापी ने। वैसे एक बात कहूँ चित्रगुप्त, ये स्वर्ग और नरक दोनों के लिए नहीं है। ऐसी लड़कियों के लिए तो धरती ही उपयुक्त है, क्योंकि हो ना हो ये लोगों की जान लेने में हमारी एक प्रकार से सहायता ही करती है। अरे प्रभु, क्यों वेट करवा रहे हो? धरती पर ही भेजना है तो भेज दो ना। मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा मेरा। वैसे भी आपके दूध बॉडी सहित ले आए। हार्ट अटैक आया था, मरी तो नहीं थी ना। हाँ तो कौन सा बॉयफ्रेंड के बिना मरी जा रही है? वैसे भी तेरा 10वां बॉयफ्रेंड था, आगे 11वां बना लेना। फिलहाल साइड में खड़ी हो जा नादान लड़की। अगला कौन है चित्रगुप्त? प्रभु, अब जो दुविधा वाली आत्मा है वह है पप्पू रेजर की। पप्पू रेजर बाल काटने का काम करता है। इसने कई लोगों के सर का बोझ कम किया है, पर ये अपनी पत्नी के लिए ही बोझ है। ये पत्नी को प्यार नहीं करता और पराई स्त्रियों पर नजर रखता है। घोर निंदनीय है। जब इसके पास नजर रखने के लिए खुद की स्त्री है, फिर पराई स्त्री पर नजर रखना कितना मूर्खता भरा है। इस गंदी आदत की वजह से तो पप्पू रेजर दाढ़ी बनाते वक्त किसी की भी गर्दन काट सकता है। वैसे एक बात बता, तू मरा कैसे रे पप्पू रेजर? प्रभु, वहाँ एक लड़की थी। घोर पापी प्रभु, घोर पापी। फिर लड़की, मरते वक्त भी पराई स्त्री पर नजर। अरे बात तो सुन लो प्रभु। हाँ बोलो रेजर। एक लड़की थी प्रभु, एक लड़की, एक लड़की, एक लड़की। अरे आगे तो बोलो। मैं उस लड़की का बाप नहीं हूँ जो मेरे सामने लड़की थी बोल रहे हो। हाँ प्रभु, वहाँ लड़की थी और पीछे खड़ा लड़की का बाप था। बस उसके बाप को देखा, जिसके बाद अब आपको ही देख रहा हूँ। ठीक है, अभी साइड में खड़े हो जा। चित्रगुप्त, नेक्स्ट कौन है? प्रभु, अगली आत्मा है जुगनू मंचला। हाँ तो यहाँ किस तरह आए हो जुगनू मंचला? बाइक से प्रभु, बाहर खड़ी है, अंदर लाऊं क्या? क्या? अभी कल ही तो खरीदे प्रभु। वैसे बता, अब कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक में? ना नरक में ना स्वर्ग में। जुगनू तो जाएगा अपने घर में। क्या बोले इडियट, तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पे? नहीं, माँ का राज है। वो इंतजार कर रही है मेरा घर पे। तो आया क्यों था?
आप पूछी ना काम वाली बात। अब क्या बताऊं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया धरती पर। सोचा यहाँ से ले लूं। अरे चित्रगुप्त यार कौन है ये? ऐसा कर बांध इसको इसकी बाइक के साथ और 5 रुपए का पेट्रोल छिड़क के लगा दे आगे से। पेट्रोल लगा रखा है नालायक। यदि पेट्रोल ही होता हमारे पास तो हम काहे भैंसे पे घूमते। अद्धी गर्दी मूर्खता की। साइड में खड़ा हो जा जाकर। तेरा पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे कि तू जिंदा या मर गया। उसके बाद बात करेंगे तेरे से। प्रभु नेक्स्ट आत्मा है वीआईपी पगला। इनका जनाब का नाम है ये। हाँ तो वीआईपी कैसे मरे रहे बाबा? प्रभु मुझे मारने वाले का नाम है HIV, क्योंकि मैं हूँ VIP। जा अगले जन्म बनेगा PIG। ये क्या होता है प्रभु? अरे इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। PIG यानी पिग सुअर। वैसे तू शकल से ही लगता VIP है। ऐसी घटिया शक्ल VIP लोगों की ही होती है। अब देख मत, साइड में जाके खड़ा हो जा। मुझे VIP लोग वेट करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। महाराज यमराज को हमारा प्रणाम। प्रणाम महानुभाव। कहो किस उद्देश्य पूर्वक यहाँ पधारे हो? महाराज स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र ने यह संदेश भेजा है कि भारत से आने वाली किसी भी आत्मा को स्वर्ग में न भेजा जाए। उनके रिजर्वेशन का कोटा हाउसफुल हो गया है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है प्रभु। दरअसल जिस तरह से लापरवाही पूर्वक इस देश के निवासी धड़ल्ले से अपनी इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहे हैं, उसके रेडिएशन द्वारा कई निर्दोष पक्षी मारे गए। ये लोग इतने नादान हैं प्रभु, पर्यावरण के प्रति बहुत ही लापरवाही दिखाते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रयास करने के बावजूद इन्होंने पॉलीथीन बैन का समर्थन करना तो दूर, उसके उपयोग में थोड़ी भी कमी नहीं की। महाराज इंद्रदेव ने यह निर्णय लिया है कि भारत से केवल निर्दोष जीव जंतुओं और पक्षियों को ही स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वहाँ के लापरवाह मानव में जब तक सुधार नहीं होता तब स्वर्ग में भारत के लोगों की परछाई भी न पड़े, ऐसा देवराज इंद्र का संदेश है। वाकई यह तो भारतवासियों के लिए बहुत बुरी खबर है। बेचारे, तुम क्या खबर लाए हो नरक दूत? प्रभु नरक के महाराज शैतान का कहना है कि भारतवासियों के लिए नरक में कोई स्थान नहीं है। ये क्या? हाँ महाराज, दरअसल बात यह है कि भारत की सेना के जवान आए दिन इतने आतंकवादी मार रहे हैं कि नरक उनसे ही हाउसफुल हो गया है। अभी तो सुनने में आया है कि आतंकी आत्माओं का एक बहुत बड़ा जत्था नरक की ओर आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या की बात तो यह है कि हर आतंकवादी की आत्मा 72 हुरों की मांग कर रही है। अब आप ही बताइए, इनके लिए नरक में 72 हुरे कहाँ से लाएं? फिर मैनेज कैसे करते हो? हम नरक की पिशाचियों और चुड़ैलों को ही मेकअप करके इनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अतः नरक का माहौल बीच बीच में प्रेममय बन जाता है, लेकिन मेकअप हटते ही आतंकी धोखा धोखा बोलते हुए चिल्ला उठते हैं। फिर क्या करते हो? फिर हम उनके मुंह में खोलता हुआ तेल डालकर जलती हुई सलाखें डालते हैं और फिर गर्म तार से मुंह को बांधकर भट्टी के ऊपर चढ़े गर्म तवे पर बैठा देते हैं। लगभग सभी आतंकियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल स्थिति काबू में है और धीरे धीरे उनके मुंह से 72 हुरे निकलना बंद हो गया है। अति उत्तम, लेकिन भारतवासियों का क्या करें? ना ये स्वर्ग के रहे ना नरक के। यमराज का बुलावा आने के बाद हर किसी को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी, कहो क्या संदेश है? महाराज प्रभु त्रिलोकीनाथ की यह इच्छा है कि उनके प्रिय देश भारत में किसी को स्वर्ग या नरक में न भेजा जाए, अपितु वहीं आत्मा बनकर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसा क्यों देवी? महाराज भारत के लोग अपने आप में कोई सुधार करना ही नहीं चाहते। आपको तो मालूम है भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और ये लोग अपनी नादानी भरी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई बेवकूफ मार्केट में घूम रहे हैं तो कोई सफर कर रहे हैं और तो और कोई मतबुद्धि तो कोरोना वायरस को भूलकर क्रिकेट व अन्य खेल खेलने में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, जब भारत देश के प्रधानमंत्री टीवी पर इनको समझाने आते हैं उस वक्त तो ये बेवकूफ टीवी की फोटो खींच कर व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉरवर्ड करते हैं और दूसरे ही दिन सब कुछ भूलकर फिर से अपनी औकात पर आ जाते हैं। भारत के निवासी इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि इन लोगों को यह भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया में बड़े बड़े देशों में कोरोना वायरस ने जिस तरह से लोगों की जान ली है उसी तरह से वह भारत में भी तबाही मचा सकता है। इसलिए त्रिलोकीनाथ ने यह निर्णय लिया है कि जब तक भारत के लोग अपनी सरकार के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तब तक उनके लिए स्वर्ग व नरक दोनों के द्वार बंद रहेंगे। अति उत्तम, प्रभु त्रिलोकीनाथ का यह कदम स्वागत योग्य है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। चित्रगुप्त, इन छिलका, रूपाली, रेजर, मंचला और वीआईपी पांचों को धरती पर भटकने के लिए छोड़ दो। वैसे भी इनको पता नहीं है ये मरे भी हैं या जिंदा हैं, और मुझे भी नहीं पता कि यमदूतों ने इन्हें सही तरीके से उठाया भी है या नहीं। इसलिए चित्रगुप्त, सभा यहीं समाप्त करो और निकालो धक्के मार के इन सबको यहाँ से।